दिमाग बढ़ जाएगा। नंबर 2 में जो कुछ भी इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। सो व्हाट इज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट? इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या क्वेश्चन कह रहा बताइए? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ, इफ इट इज हैवियर, मान लीजिए किसी बॉल को हमने डाला है एंड इट इज हैवियर देन वाटर, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? सो द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वाटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और जिसे क्या कहेंगे? 4/3 πr²। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, आपका करेक्ट है ना? वो बताना है, वो भी बता देंगे। चलो अब देखो, इतनी बात हो गई। अब इसमें वैल्यू प्लेस करो। सेकंड पार्ट में डायमीटर क्या दे रहा है? 0.21 मीटर। तो इसका रेडियस क्या हुआ? d/2, 0.21/2 मीटर। ये सब वैल्यू यहाँ डालो। 4/3, 22/7, 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। लवनिका 7 से इसको कट करो, क्या आंसर आएगा? 0.3। बताती नहीं, आप बोलो दीदी। 0.03, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर रहे हैं। इसके बाद संजना इसको मल्टीप्लाई करो 0.03 को इससे, कितना आएगा? सोनाक्षी बोलो, दीपिका मल्टीप्लाई में सोच रही हूँ, कितना आएगा? 0.66। 0.66। टैलेंट को अंदर छिपा के नहीं रखो, टैलेंट कभी चुपचाप नहीं होता सोनाक्षी, ठीक है? 4 से मल्टीप्लाई करो प्रभात। 2.2 बोलो। 2.5 4 6 जा 24 और 4 6 जा तो कितना होगा? 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24 तो कितना हो जाएगा? 2.64 और 0.21। हाँ संजना, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? दीपिका, जिगिशा 0.0441, क्योंकि 21 का स्क्वायर है, बाकी 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना। बता ही नहीं रही तो फिर तुम्हारी तरफ से सपोर्ट चाहिए भाई। चुप बैठ, यहाँ कोई दर्शक दीर्घा में बैठी हो क्या? विजिटर्स लॉन्ज में बैठी हो, ठीक है? आप हमको जवाब दो, हम आपके पेरेंट्स को जवाब देंगे, जवाबदारी होती है। अब तुम ही चुप हो जाओगे तो चेन टूट जाती है। अब छोटे छोटे आंसर नहीं बता रही हो, लोग वहां पूछते ही हाथ खड़ा कर दे रहे, तुम फिर भी नहीं बता रही हो, लैगिंग के बाद भी नहीं बता रही। चलो इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ? हाँ एक और भी है, 2 भी है, तो हम इसको क्या करेंगे? कुछ और चीजें करनी होंगी। ये सारे 2 से 2 इसको कट करो, ये कट गया, और इससे इसको कट करो तो कितना हुआ? 11 हो गया, और 3 से इसको कट करो तो कितना हो गया? 0.01। अब इनको मल्टीप्लाई करो 0.11 और इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? सही है? और 441 में 441 लिखो तो कितना आ जाएगा? 154851। और कितने डिजिट पहले? 0 1 2 6 डिजिट पहले आएगा, और 4851 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए। ओके, क्यूब लगेगा। अगला देखिए, डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल दी गई है 90 और आपको इसका मास पता करना है, जबकि d कितना है? 4.2
सेंटीमीटर और रेडियस इसका पता कर रहे हैं d/2 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर। नाउ इसका वॉल्यूम पता कर रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। So 4/3 22/7 r is 2.1 now अनिकेत 7 से इसको कट किया क्या आएगा? दियांशु 0.3 0.3। अब 3 से इसको और कट कर दो 0.1। इनका मल्टीप्लाई करो 88 का इससे मल्टीप्लाई करो 8.8 8.8। सोनाक्षी 2.1 का 2.1 से करो। दीपिका 0.441 जिगिशा 4.41 4.41। अब इनका मल्टीप्लाई करो आपस में। दो ही डिजिट पहले तो डेसिमल लगाना है। कितने के पहले लगा रही थी? एक इसका एक इसका, तो 3-4 के पहले लगा रही थी। हाँ 8.8 आएगा 8.8। हाँ 8.8 का अब इसमें मल्टीप्लाई करो 4.41 में 8.8 का करो। तो 3528 3528 808 8 और ये कितना आ गया 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाइए 38.808 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नाउ तृप्ति आगे क्या करना है? मास निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, सही कह रही हो। तो अब हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नवदीप को वैल्यू ट्रेस करो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इनटू 8.9 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देखो कि ये जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी ऑफ आयरन की होती है। आयरन की डेंसिटी कितनी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि कॉपर की कितनी है? 9.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जबकि लेड और भी भारी है, दैट इज 10.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे भारी सिल्वर, दैट इज 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे भारी गोल्ड 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। पानी से 20 गुना भारी है गोल्ड, और जबकि ये पानी से 9 गुना भारी है। समझ आ गया? मरकरी की आप सब लोगों को मैंने पहले ही बता दी है कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, और उसको हाथ में आप लोगों को दिखा भी दिया है। तो आप समझ सकते हो गोल्ड कितना भारी है। तो अभी ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ये आयरन के ऊपर दिया, सही है। और जो पहले भी शॉर्ट पुट वाला ये एग्जांपल किया था गोला फेंक प्रतियोगिता वाला, इसी का एग्जांपल है ना कि इतना इतना बड़ा गोला 8 किलो का लोग फेंकते हैं, तो वो भी आयरन का ही था। वहां पर भी यही डेंसिटी है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आंटी? मल्टीप्लाई करो, इट इज 8.9 345.39 अप्रॉक्स। कितना 345.39 अप्रॉक्स। एग्जैक्टली बता दो, अप्रॉक्स हम कर देंगे। 345.3912 345.3912 यही बताना चाहिए था मोजित आपको। ठीक है, दिस मच ग्राम, कितना ग्राम आ गया? इसको केजी में बदलिए मोजित। एक पेन उठा लिए, हम पूछे केजी। हाँ बोलो अविश। 0.345 सही है। तो दैट इज जब भी केजी में बदलना हो तो ऊपर केजी लिखो और नीचे क्या लिखोगे? इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। ये कन्वर्जन का मेथड है। तो ये ग्राम से ग्राम कटा और 1000 से क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करो 0.345391 kg। अब जैसा मोहजीत ने बताया अब इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और 39 कितना kg अप्रोक्स। पीछे ग्राम में आंसर दिया क्या? ग्राम में दिया, तो फिर यहीं तक ग्राम में रखने में। जिसको ग्राम में आंसर दिया पीछे तो ग्राम में ही छोड़ देगा। ग्राम में तो कन्वर्जन नहीं करना, फिर 345.39 ग्राम अप्रॉक्स, और अगर यही अप्रॉक्स कर दिया है तो फिर आगे चलने पे ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में से सोनाक्षी कुछ भी कर, तुम जिगिसा थोड़ा बीच में बैठो, सोनाक्षी देख भी पाती है। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, डायामीटर ऑफ मून। अगर मून का डायामीटर 1/4 है तो मून का वॉल्यूम कितना होगा जिगिशा? अच्छा अनुष्का, अगर मून का डायमीटर 1/4 है तो क्या आप मुझे बताएंगी कि मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा? करेक्ट, आप भी बताओ रोहित। 1:16। अब जरा देखें अब वॉल्यूम का क्या रेशो होगा? क्यूब का फॉर्मूला लगा। सही सही है। जरा देखो क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार आए हैं इस पूरे एक्सरसाइज के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये इसका डायामीटर ऑफ अर्थ है और ये डायामीटर ऑफ मून है। डायमीटर बोल रहा है तो डायमीटर कर दो पूरा, ये डायमीटर कर दिया। अब मुझे बताओ कि जो डायामीटर ऑफ मून कितना दिया बताइए? 1/4। इट इज 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। बोलो, लेकिन डायामीटर को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कह सकते हो क्या? तो अर्थ के डायामीटर को भी तो 2 टाइम्स ऑफ आर ही लिख सकते हो, लेकिन ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय ये इट इज इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। यहां तक समझ में आ गई बात? दोनों के वॉल्यूम का रेशो निकालो। बताओ वॉल्यूम ऑफ मून का क्या फार्मूला होगा और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फार्मूला होगा? 4/3 पाई rm का क्यूब और इज इक्वल टू बीच में लगाना पाई re का क्यूब। ये दोनों कट गए और rm/re कितना आ गया? जबकि ये आया vm/ve। सो दिस कम्स, यहां से निकालिए जरा। बताओ rm/re नवदीप कितना आएगा? अगर re को आप यहां ले आए तो rm/re हो गया, कितना आएगा? 1/4 यहां रखो। सो दैट कम्स एज, इसका क्यूब लगाओ। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? rm/re बचा और दोनों पे होल क्यूब लगा दिया। और अभी अभी आपने rm/re की क्या वैल्यू बताई है? 1/4। तो उसकी जगह अब 1/4 लिखो और 1/4 का क्यूब तो वो कितना हो जाएगा? 1/64। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखा था बोलो? Vm/Ve। तो जो Vm है वो 1/64 Ve। So what is the fraction of moon with respect to earth? So volume of moon is 1/64 times of volume of earth। ऐसे लिखना पड़ेगा, जब वो फ्रैक्शन पूछ रहा है वैसे लिखना पड़ेगा। Volume of moon is 1/64 times of volume of earth। अगला देखिए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? जो हाफ स्केल आप लोगों के पास है उससे छोटा उसका अगर ब्रिम हो, मुहाना,
करीब 10.5 है, तो इसमें कितना दूध आएगा नाउ, जबकि इसका डायमीटर कितना बताया जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 बाई 2। सोनाक्षी बताओ, संजना आप बताइए। सही, 5.25 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अनिकेत फार्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 into pi into r square. स्क्वायर नहीं क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में लिखिए। तो दैट इज 2/3 22/7 5.25 into 5.25 into 5.25। अनिकेत इसको कट करें, कितना आएगा प्रियांशु 0.75 0.75 0.75 का डबल करो 1.5 1.5 22 का 1.5 गुना करो 33 करेक्ट, तो बहुत अच्छा जानते हो। 5.25 into 5.25 तो ये 33 हो गया। सर हाँ बोलो 0.7 0.75 का डबल कर दिया, 3 से कट सकते हैं। कट सकता है। अभी 3 भी है ना नीचे, 3 एक और है, 3 से काट देंगे। चलो ये 3 है तो यहाँ 3 से इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा 1.7 दैट कम्स एज 11 और 5.25 into 5.2 किसी से भी कट कर दो, ये भी 3 से कट सकता होगा नहीं, ये सब 3 से कट जाए। चलो अब मल्टीप्लाई करो 11 से, बोलो 525 और 525 कितना हुआ 5775 और यहाँ डेसिमल लगा दो तो 57.75 में 5.25 का मल्टीप्लाई करो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 5 7 जा 35 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 28 फिर 2 से करते हैं दैट इज 0 यहाँ बताओ 303.1875 ये क्या चीज आई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसी में बदलने को बोल रहा है क्या, अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब है रिद्धि तो बताओ ये ml कितना हुआ, ये तो अच्छा जानते हैं। हाँ कितने ml हुआ, यही ml में हो जाएगा 1875 ml। सही है, जितने सेंटीमीटर क्यूब उतने ही तो ml हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, क्या चीज लीटर में, अगर लीटर बदलना चाहते हो तो फिर इसमें लीटर में पूछा भी है तो 1 लीटर 1000 ml इनका कन्वर्जन है। सो कन्वर्जन फैक्टर से करोगे तो लीटर में चाहते हैं ml को काटना चाहते हैं, ml से ml कट गया, कितना आएगा सोनाक्षी बताओ, सोनाक्षी हाँ दीपिका 0.3031875 ml। पीछे अप्रोक्सीमेटेड है कि यही आंसर है, Approximated 3.0303 लीटर 0.303 लीटर। एल कैपिटल में दिया पीछे की स्मॉल में, समझी कैसे दिया देख, स्मॉल में दिया है सर। स्मॉल दिया क्योंकि एक दो साइड्स ऐसी हैं जो आपको कैपिटल दिखानी है। तो चलो ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो,
किसी किसी बुक में कैपिटल में भी क्या और किसी में स्मॉल में? मतलब अपर केस में कि लोअर केस में? Made of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, find the 8 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बनी टंकी है और उसका अंदर का रेडियस ही 1 मीटर है। जरा सोचो कैसा कितना बड़ा टैंक होगा। और ये कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसको बनाने में कितना लोहा लगा होगा पूछ रहा है। चलो इसका इनर रेडियस 1 मीटर है। रिद्धि अगर इनर रेडियस 1 मीटर है और ये 1 सेंटीमीटर थिक है तो क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका आउटर रेडियस क्या होगा? तुम टैलेंटेड हो। तृप्ति आप भी बताओ। अनुष्का 101 सेंटीमीटर। 101 होगा, तुम मीटर में क्यों नहीं बता रही? चलो अच्छी बात है। 100, चलो इसको जिन्होंने सेंटीमीटर बोल दिया कोई बात नहीं। तो ये इनर रेडियस क्या है? आर आई 100 सेंटीमीटर। और अब ये यहाँ से यहाँ पूरा बाहर तक का कितना हुआ? तो आउटर रेडियस 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 101 सेंटीमीटर। सही है। चलो अब आप देखो, फाइंड द वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम पूछा जा रहा है, आयरन यूज, मास नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर तुम्हें वॉल्यूम चाहिए तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम हटा दो, क्योंकि इनर वॉल्यूम में तो सिर्फ हवा ही हवा भरी है। पहले आउटर जब निकालोगे तो पूरे का आ जाएगा, और उसमें से इतना मान लो तुमने स्कूपिंग आउट करके निकाल दिया तो इनर हटाना पड़ेगा ना। आउटर में से, आउटर जब करोगे पूरा वॉल्यूम में से तो पूरा आ गया, उसमें से इनर माइनस कर दो, ये तो हवा ही है। तो क्या करना पड़ेगा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ आयरन। प्रियांशु क्या होगा बोलो? 2/3 पाई आर। दैट इज आउटर वॉल्यूम। पहले क्या लिखोगे? आउटर वॉल्यूम और माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? 2/3 पाई आर आउटर का क्यूब, और इसको क्या लिखोगे? आर इनर का क्यूब। सही है। जिसमें से 2/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा और आर आउटर क्यूब और आर इनर क्यूब अंदर आ जाएगा। इसको 22/7 लिखा। आर आउटर कितना है? 101 का क्यूब और माइनस 100 का क्यूब। इतनी बात समझ आ गई? अब अनुष्का तुम इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला लगा सकती हो, वरना सिंपली भी सॉल्व कर सकती हो। इसका फॉर्मूला बताओ। पॉलिनोमियल्स में था a plus a minus b हाँ a square plus 2ab plus a square plus 2ab plus b square। आप बताओ, आप बताओ। a minus b हाँ a माइनस बी और a square हाँ plus 2ab हाँ minus b square। तृप्ति आप बताइए। a square plus b square अविश बता रहे हैं। ab हाँ सही, ठीक। ये 2ab नहीं आता। ओके चलो, खैर इसको यूज करना हो तो कर सकते हो, और ये नहीं यूज करना तो फिर सीधे क्यूब करो। इससे करना है 2/3 × 22/7। बोलो 101 का क्यूब किया आप लोगों ने, कितना आया? 10201 क्या? 10201 और फिर और क्यूब उसका और करो तो 1020302001 तो नहीं आ गया कहीं? चेक करो। 3 है, 100 है, 100 पता नहीं, इसको करके देखना पड़ेगा। 1 से करा, 0 से करा और 1 से करा, तो पहले तो 10201 आ गया, फिर 101 से करो तो क्या क्या आएगा? 10201, फिर 0 लगा दो और फिर 1 से 10201 तो कितना आ जाएगा? 1 वही चीज आ गई क्या? 10
1030301 यही आ रहा है, ठीक है। तो इट इज 1030301 और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट होगा। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट तो करो, 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज 30301। क्या ये किसी से भी कटेगा? 22/7 इंटू 30301, इनका सम 7 है। अगर सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 4 जा 28, फिर 23 बचा, फिर 21 हुआ, तो 20 बचा 14। ये किसी से भी नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा ही पीछे आंसर होगा, सबको मल्टीप्लाई करें। 44 से अब इसको करो, 521, तो 4 से करते हैं। 4 1 is 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, फिर 4 से करो, तो 4 0 2 1 2 1, 4 4 2 3 3 3 1, so this comes as 1 3 3 3 2 4 4/21। पीछे आंसर देखो रोहित, 487. क्या डिवाइड कर, यही 0.0634 ऐसे बोला। चलो तो फिर हम इसको डिवाइड करें, 21 से डिवाइड करो, 1 3 3 3 2 4 4, 21 6 जा कितना होता है? 126। अब जरा देखो तो यहाँ कितना बच जाएगा? 73। तो 21 3 जा 66, 13 करिए तो 7 आ गया 72। तो 21 3 जा 66, नाउ 6 4, 21 2 जा, सर हाँ सर 21 3 सर 66 कैसे होगा? 63 होना चाहिए। 63 लिखो, तो 63 होगा तो क्या होगा? 10. It comes as 10, 102, तो फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 84, 84, तो that is 8 और 1 184, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, that is 168, so this comes as 164, तो approximately 168 ले लेते हैं क्योंकि लगभग तो बराबर ही हो जाएगा। अब ये 168 आ गया, यहाँ छोड़ दो क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो भी थोड़े बहुत डिजिट से फर्क नहीं पड़ता है। इसको अब तुम्हें किस में बदलना पड़ेगा? ये बताना है कि डेसिमल में है, तो हमें लगता है इसे उसने मीटर क्यूब में बदला होगा। तो इसको लिखिए 6332488 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिगिशा 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? दिव्या 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 लाख। यानी अगर 1 मीटर की पानी की टंकी है और मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका वॉल्यूम, तो आप कैसे बताओगे? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? लेकिन अगर रोहित चाहे तो वो कहेंगे नहीं, हम तो इसे 100 सेंटीमीटर करके निकालेंगे, तो वो इसको ऐसे वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों इसी के वॉल्यूम हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसके वॉल्यूम कितने हो गए? दो तरीके से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो गया? अब इसको कन्वर्जेशन फैक्टर के तौर पर आप इस्तेमाल करें, इसको यहाँ पे यूज करो। यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब इसमें ऊपर लिखते हैं 1 मीटर क्यूब और नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। उमेश 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। ये तो सही है क्योंकि हम स्क्वायर के एरिया से ऐसे कर लेंगे तो वही चीज आ जाएगी।
जैसे एक स्क्वायर का एरिया निकाल, सही है। चलो अब इससे डिवाइड करो, सेंटीमीटर क्यूब से कट गया, और 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, 1 2 3 4 5 6। तो तुमने 0.6 बताया था अभी, 2.06 वैसे आया था। तो आप लोग कहाँ करोगे सर डेसिमल में आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। भाई, डेसिमल तो है नहीं इसमें ना, पीछे चेक करें। अभी तक तो डेसिमल कहीं बना नहीं। सर वो डेसिमल में आएगा, 21 से डिवाइड किया ना वो 133 आया कुछ डेसिमल? डेसिमल में है कहाँ पे डेसिमल? हमारे तो नहीं है कहीं डेसिमल। सर। देखो 3, ये 6 3 और यहाँ 4 आने लग गया क्या? उसके बाद 4 आया था, फिर क्या आया 168, तो 8 आया, फिर 8 आया, इतना ही आया, इतना आंसर ना। हाँ सही, ये हमने डिवीजन गलत किया। 6 3 4 8 8 क्या रहा? 6 3 4 8 8। अब इसमें 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, तो 5 तो यही हो गए, तो फिर कितना हो जाएगा 0.06 3 4 8 8। एक बार पीछे से रिकंसाइल करो, ये यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 7। स्फीयर का वॉल्यूम बताना है, जबकि इसका सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नवदीप कैसे करेंगे बताओ? सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम बताना। आरिश कैसे करेंगे? 154 को स्क्वायर के टीएस से देख लो। ओके, दैट इज TSA of sphere. It is 4 pi r square. तो 154, it is 4 into 22/7 into r square। इससे r पता चल जाएगा, और r पता चलते TSA तो दे ही रखा, हम r पता कर रहे हैं। 154 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे की चीज ऊपर और ये नीचे चली जाएगी। अब ये देखो, इन दोनों को 11 से कट कर दो, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 11 1 इज 11 11 4 और फिर 2 आएगा, 2 से भी कट कर दो तो 7 आ गया। दिस इज 7 स्क्वायर, दैट इज 49/4। अब जरा इसका रूट तो निकालो दिव्या, रूट कितना होगा इसका? 7 तो रेडियस इसका कितना हो गया? कितने सेंटीमीटर हो गया? जबकि रेडियस आ चुका है, तो वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2, 7/2 7/2। ये 2 2 इससे कट गए, एक 2 इससे कट गया, एक 7 इससे कट गया, तो 11 इंटू 49 ऊपर है और 3 नीचे है। 49 दो बार लिखो, तो 9 3 5 539 बाई 3। अब पीछे डेसिमल में आंसर है क्या? कैसे फ्रैक्शन में? हाँ, तो इतना ही हो गया। That comes as centimeter cube. This much centimeter cube. लेके जाना है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जाओ, मेला देखने जा रहे हैं। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। इसकी सिस्टर भी 94-95% वाली थी, एज है।
चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A dome of building is in the form of hemisphere. अब एक डोम है, किसी बिल्डिंग में ऐसे डोम है, नीचे भी पोर्शन होगा कुछ, लेकिन ये उसका डोम है, ये डोम है। तो डोम कैसा है? ऑफ बिल्डिंग इज फ्रॉम इनसाइड, इसको व्हाइट वॉश कराना है। फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन कर लो तो 3 1 is 3 3 7 जा 21 और फिर 29 3 9 जा 27 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो क्वेश्चन में इसको व्हाइट वॉश करना है अंदर से, तो इसका सी ऐसे निकालना है। तो आशना हेमिस्फीयर का सी ऐसे बताओ। सही। तो दैट इज एरिया नीडेड टू बी व्हाइट वॉश्ड, जिसको आप व्हाइट वॉश्ड कराना चाहते हैं वो एरिया कौन सा है? इट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा? 2πr², उसी को कराना चाहते हैं। फ्रॉम इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये तो बात हो गई CSA। अब ये मुझे बताओ कि इसका बहुत कुछ पता करना है, और कॉस्ट क्या होता है बोलो? क्या एरिया CSA इंटू रेट, जितना एरिया होगा उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दो। वो पूछेगा भाई आपको कितना एरिया कराना है, तो आप अपना एरिया बताओ, वो अपना रेट बताएगा, दोनों को मल्टीप्लाई इतना पैसा दो। तो कितना पैसा देना पड़ा उसको बताओ? दैट इज 4989.60 रुपीज, 4989.60 इतना रुपए देना पड़ा। CSA अभी अभी आशना ने बता दिया है, तो कितना हुआ? 2πr², और रेट कितना है जरा देख के बताइए? ₹20, और पर स्क्वायर मीटर ये चीज है। देखो ये CSA है, और कॉस्ट क्या होती है संजना बताओ? रेट इनटू एरिया, जितना तुम्हें एरिया कराना उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आ जाती है। तो मैंने सब फार्मूले रख दिए। देखो रुपीस से रुपीस कटा, इतना है। अब मीटर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे। देखो 4989.60, ठीक है। नीचे में क्या क्या चला जाएगा चेक करो। 22/7 इंटू r² इंटू 20, r² को यहीं छोड़ दो, बाकी सब इधर ले आओ। तो इधर ये मैं मीटर स्क्वायर भी ले आ रहा हूं, मीटर स्क्वायर भी यहाँ आ गया। और बोलो क्या क्या आएगा अगले स्टेप में? 4989.60 इंटू 7, और नीचे क्या क्या आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 20, और यहाँ लिख दो मीटर स्क्वायर, और उधर लिखो r²। इतनी बात जी के साथ तुमको समझ में आई? वही लिख के मैं यूनिट की हुई अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो अब जरा देखो, ये सब तो 22 से सब कटेगा, तो हम ऐसा करते हैं 11 से कट करो ऊपर। 4989.60 को 11 से करो। 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, और 39, तो 11 3 जा 33, और 6.6 आए तो 66 डेसिमल लगा के, तो 66 453.6 453.6 ये कट गया 11 से। यहाँ 2 आया और ये भी कट गया। अभी ये और कटेगा, 2 से कट करो। 2 इंटू 2 से भी कट कर सकते हो, नहीं तो 2 से भी कट करो। 2 से करो, दैट इज 2 6.8। एक और 2 से कट कर दो, 1 3.4। अच्छा इन दोनों को 2 से कट कर दो,
2 से इसे भी करो, 2 से इसे, तो अब कितना आएगा? ये 10 आ जाएगा, यहाँ करो 2 5 या 10, 2 6 या 12 और 2 7 या इतना 56.7 आया। अब 7 ठीक है, अभी 10 है, अब तो 2 से कट नहीं हो सकता। इस डेसिमल को हटा के नीचे 100 कर दो, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है ना। तो ये से क्या लिखेंगे बोलो? 5 6 7 इंटू 7। प्रभात इसका मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दिया, मल्टीप्लाई करो और देखो इसके अंदर मीटर स्क्वायर भी लिखो। तो बताओ मीटर स्क्वायर का रूट क्या बनेगा? मीटर। तो यूनिट की भी अकाउंटिंग हो गई। 4089 by कितना? 4089 और बाई 100। अब 4089 का जरा स्क्वायर तो निकालिए। इसमें पेयरिंग करो, 4089 तो इधर उधर पेयरिंग करेंगे। तो बताइए दिव्या, किससे मल्टीप्लाई किया जाए? यहाँ 6 6 या 36, 489। लास्ट डिजिट यहाँ उतारो, 12 के आगे क्या लिखा जाए? क्या 3 लिख दिया जाए? 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है, 4 लिखिए। सर इधर 3969 आ रहा है। 3969 ये सही है, इन्हीं दोनों का किया ना। यस सर। 3969। अब फिर से करो, 3969, 6 6 या 36, तो दिस इज 369। अब आ जाएगा, तो 3 से करेंगे, 369 आ गया, 63 आ गया। 63 तो ऊपर आया, 10 नीचे आया, तो R कितना हो गया? 6.3 मीटर। क्या ये पहले का आंसर हो गया? ये जो हमारा आंसर हुआ ये किसका हुआ? इनर सरफेस एरिया। चेक करो, ये हमने निकाल लिया है वॉल्यूम ऑफ इनसाइड ईयर। चलो हमने रेडियस निकाल दिया। रेडियस हमको निकालना नहीं था, बट हमने निकाल दिया, ठीक है। हमको तो इनर सरफेस एरिया, इसी फार्मूले को पकड़ो, सी से आ जाएगा। चेक करो, तो पहले का आंसर बताओ, कॉस्ट क्या होती है? इनर CSA और इनटू रेट। तो कॉस्ट कितनी दी है? ₹4989.60। इनर CSA नहीं पता। रेट कितना है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर। बस यही पता करना, यही फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका पता लगाओ। ये कितना है पता लगाना है। इसको यहाँ ले आओ, रुपीस से रुपीस यही कट कर दो, 4989 और बाई 20। दिस इज इनर CSA। अब इसमें 20 से डिवाइड करो। जब भी डेसिमल के बाद का डिजिट उठाना, तुरंत तुम्हें डेसिमल लगाना, इतना ध्यान दो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो मैं कर रहा हूँ 4989 और 0.60। तो डेसिमल के बाद में जैसे 20, 2 जा 40 और 24 जा 80 और 189, तो 29 जा 180। अब तुमने जैसे ही डेसिमल के बाद का डिजिट था, यहाँ डेसिमल लगा दो बस। तो 24 जा 80 और फिर क्या हो गया? दैट इज 160। तो 28 जा 160। या ऐसा भी कर सकते हो, 2 से काट लो, फिर 10 की वजह से एक डेसिमल लग जाए, तो वो भी तो कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 से कट करो जरा, तो कितना आएगा देखो, दैट इज 2494.8 और यहाँ 10 आ गया, 10 से क्या लगा दो, 249.48 मीटर स्क्वायर। ये इनर CSA हो गया। बोलो समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इसका वॉल्यूम करने को तुम चाहो
तो इनर CSA से भी रेडियस निकाल सकते हो। मान लो सवाल को तुम इस रूट से ले जाओ, यहीं से निकाल लो, तो 249.48 इट इज इक्वल्स टू, अभी अभी आशना ने बताया इनर CSA हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/r², तो 249.48 इट इज 2 into 22/7 into r², तो 249.48 into 7 by 2 into 22, 2 से 2 बार पहले कट करो, 124.74, फिर 2 से कट करो, तो दैट इज 162.37। अब ये कट हो जाएगा, 11 से कट करो, 2 से कट किया हमने 2 बार, तो 62, 11 से कट कीजिए, 62.37, 11 5 जा 55, तो 7 73, तो 11 6 जा 66, तो कितना बच गया 77, 11 7 जा 77, तो 5.67 तो यहाँ से आ गया। अब 5.67 में 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दें, 3969/100, और इसका स्क्वायर रूट कर लो, इट इज इक्वल्स टू r, ऐसे कर लो, यानी हम इसके बाद भी निकाल सकते हैं। r कितना आ गया 6.3 मीटर। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो सेकंड पार्ट पे भी आधा काम हुआ है, r आने के बाद वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आशना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फार्मूला बताओ। हेमिस्फीयर है ना सर, 4/3 हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर लिखो, हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें हेमिस्फेरिकल डोम है, तो 2/3 πr³ बोला करो। हाँ बोलो। स्टार्टिंग में रेडियस निकाला था, किसका रेडियस था? इसी का था, आप चाहे तो पहले रेडियस निकाल लो, वो यहाँ यूज कर लो, और नहीं तो CSA से आगे चलते हुए ऐसे कर लो। तो तुम्हें कौन सा तरीका पसंद आया? एक एक पहले ही निकाल लो, लेकिन पहले निकालोगे फिर CSA नहीं निकल पाएगा, CSA रहेगा, वो तो CSA भी पूछ रहा है, फिर हमने CSA में वैल्यू डाल के रेडियस निकाल दिया। एक है सीधा हमने सब कुछ रख के रेडियस निकाला, ये मुझे लगता है ठीक है। अब इसके बाद वॉल्यूम निकालो, 2/3 इंटू 22/7, और r कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 से कट करो अनिकेत, कितना आएगा? बताइए। 0.9, अब मल्टीप्लाई करो 0.9 का 2 में 1.8, कट भी सकता है, और काटो 3 से और कटेगा, दैट इज 0.3। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 6.6, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मुझे लगता है यही आ जाएगा 39.69, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 132, 13.2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 8 करना है आप लोग। ये लो,
डिवाइडेड बाय